सर, आदमी ताकतों के किरदार पर अगर बात करें तो अमेरिका ने इसराइल की दिफाई मदद तो की, मगर हमले में बराह रास्त शरीक होने से इनकार कर दिया। तो आपके ख्याल में अमेरिका का अगला मुमकिन किरदार क्या हो सकता है? ये उसकी देखें रीजन है, जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है उसको पहले समझें कि जो 2 साल पहले सिचुएशन थी, लेट्स से जब हमास ने हमला किया था इसराइल पे अक्टूबर 2023 में, उससे अभी चीजें बहुत चेंज हुई बिकॉज उसमें जो मुतहारिब ग्रुप थे, उसमें चाहे हिजबुल्लाह में हिजबुल्लाह लेबनान थी, हमास थी, हूतीज थे और किसी हद तक कताइब हिजबुल्लाह। तो ये आई वुड से मुतहारिब ग्रुप एज अ जॉइंट फ्रंट लड़ रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ ईरान। तो उसमें इस तरह सीरिया जो है वहाँ पे इनके बेसिस से IRGC के कमांडर्स भी होते थे और मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम थे, तो वो काफी सारा पुश बैक हुआ है। तो अभी जो एनवायरनमेंट है उसमें ये फील किया गया कि अमेरिका को प्रॉब्ली एयर डिफेंस करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, इसराइल कैन टेक इट ऑन। ये इनकी assumption थी कि इतना ज्यादा पुश बैक हो चुका है और एयर स्पेस अभी अवेलेबल है। सीरिया की अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है, इराक की एयरफोर्स नहीं, तो उसके ऊपर से जाके उन्होंने हमला किया। तो एक तो ये assumption थी कि उसमें फिलहाल अमेरिका को आने की जरूरत नहीं, लेकिन जो ट्रंप का स्टेटमेंट था सुबह आपने देखा, उसमें बड़ा क्लियर वार्निंग थी कि ईरान रिटेलिएट ना करे। तो मेनली दे वर बेसिकली लुकिंग एट अ थंडर फ्रॉम ईरान, जो नहीं हुआ। तो अभी शायद अभी सिचुएशन जो है आगे जो जाएगी, इसमें वही है, देखना है कि इस वक्त इसराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी है इन डिफरेंट सिटीज और बेसिस पे कितनी डेंट हुई, ये बड़ा जरूरी है। बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पे सावधान इंटरनेशनल मीडिया को उस तरह एक्सेस नहीं है कि पता चलाया जा सके। और ये जो इसराइल ने भी आई थिंक फ्लाई किया है, प्रॉब्ली ये भी एक डेस्परेट एफर्ट है कि जो एसेट्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल कर लिया जाए। बिकॉज अगर देखें अभी तो 150 मिसाइल की बात है, अगर लेट्स से कल 500 मिसाइल की स्ट्राइक आती है तो फिर तो शायद इसराइल की एयरफोर्स न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये आई वुड से कि प्रोटेक्टेड वॉर है, क्योंकि दोनों का बॉर्डर कॉमन नहीं है, तो उसमें लैंड फोर्सेज अभी इस तरह सामने नहीं आ